नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। देख लिया ये वीडियो। अब आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। और ये जिनको देख रहे थे आप, ये थे पाखंडी बाबू अनिरुद्धाचार्य जी। फर्जी का ज्ञान बांटते हैं और खूब मलाई काटते हैं। वीडियो में कह रहे हैं कि आईफोन के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब आईफोन की स्थापना करने वाले थे, अपनी कंपनी की स्थापना करने वाले थे, तो आए और नीम करोली बाबा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि बताइए मैं एक अपनी कंपनी बनाने जा रहा हूं, उसका क्या ब्रांडिंग करूं, क्या करूं। तो उन्होंने एक सेब खाया और वो सेब खाने के बाद उसको दे दिया। इसीलिए कटा हुआ सेब आईफोन का लोगो है। तमाम वो लोग जो एप्पल का इस्तेमाल करते हैं और जो लोग एप्पल में भरोसा रखते हैं, वो अपनी अपनी छतों पर चढ़कर कूदने को तैयार हो जाएंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। स्टीव जॉब्स अगर मनु मीडिया की रिपोर्टों की माने तब 1974 में एक बार नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे और तब तक नीम करोली बाबा इस दुनिया से अपना रास्ता नाप चुके थे। 1973 में नीम करोली बाबा ये दुनिया छोड़ चुके थे, समाधि ले चुके थे। 1974 में स्टीव जॉब्स आते हैं। अब मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, स्टीव जॉब्स का जो आगमन है उसको देखिए और अनिरुद्धाचार्य का ये बयान देखिए। 1973 में जो व्यक्ति चला गया, क्या स्टीव जॉब्स के आने के बाद अपनी कब्र से उठ के सेब खा रहा था और दान दे रहा था? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बाबू अनिरुद्धाचार्य है जो छोटी छोटी हरकतें करके ऊल जुलूल बयान देता रहता है। कट्टर पाखंडी है, कट्टर मनुवादी है, या ये कहिए दलित पिछड़ों बहुजनों का कट्टर विरोधी है। शूद्रों को खुलेआम गाली देता है। उसी का एक वीडियो देखिए। वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। इस वीडियो में आपने देखा कि अनिरुद्धाचार्य शूद्रों को सुअर कहने से भी बाज नहीं आ रहा है, और जो महिलाएं अंतरजातीय विवाह करती हैं उनको वेश्या की उपमा दे रहा है, उनकी तुलना वेश्या से कर रहा है। इस बाबा की घटिया मानसिकता और समझनी है तो एक छोटा सा वीडियो और देख लेते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। बाबा कहता है कि जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है वो गाय को गेहूं खिलाएं। जब वही गेहूं गोबर में वापस आए तो उसको गोबर में से निकालें, उसको पिसवाएं, बाकायदा उसका आटा बनाएं, गूंथें, रोटी बनाएं और उससे भगवान को भोग लगाएं। बताइए, गाय के गोबर से निकला हुआ गेहूं, उससे भगवान को भोग लगवा के ये पाखंडी भगवान को खिलाना चाहता है। सोचो, उन लोगों की छाती पर मूंग दल रहा है जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो भगवान के कट्टर भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, जो भगवान के नाम पर किसी नफरतवादी को सत्ता तक में बिठा देते हैं, जो अपने घर में आटे और दाल का हिसाब नहीं रखते लेकिन देश में भगवान के नाम पर
प्रधानमंत्री बना देते हैं। उन्हीं की छाती पर मूंग दल रहा है, उन्हीं के चंदे के पैसों से उन्हीं को बेवकूफ बनाकर, और कह रहा है कि भगवान को गोबर से निकले गेहूं से आटा बनाओ, रोटी बनाओ और खिलाओ, भगवान प्रसन्न होगा, तुमको संतान दे देगा। इतना ही नहीं, इस अनिरुद्धाचार्य का एक और कारनामा मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। तुम जितनी बार अपने पापा को पापा कहते हो, उतनी बार तुम अपने बाप को गाली देते हो। पापा मतलब गाली है, पापा क्या है? गाली। पापा मतलब पाप। अब आप अपने बाप को कहो पाप, पाप तो गाली है ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। कितनी गाली दे दिए होगे आप लोग अपने बाप को? क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहां से आते? इस वीडियो में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कह रहा है कि अपने पिता को पापा कहना मतलब उनको पापी कहने के बराबर है। पापा पाप से बना है, पिताजी ने पाप करके तुमको पैदा किया, अगर तुम उनको पापा कह रहे हो। सोचिए इसकी समझ, इस बेवकूफ, इस पाखंडी की समझ कितनी होगी। इसकी जाहिलियत का स्तर देखिए, और इसकी लोग पूजा करते हैं। इसकी सभाओं में, इसके सत्संगों में, इसके प्रवचनों में, इसकी कथाओं में लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये किस तरफ इस देश को धकेलने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ये बाबा कितने बड़े नफरतवादी हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जब 2024 के चुनाव होते हैं तो वहां एक दलित व्यक्ति अवधेश प्रसाद सांसद बन जाता है और चुनाव जीत जाता है, सिर्फ इसलिए उसको गालियां बक रहा है, अयोध्या के लोगों को गालियां बक रहा है, उनका अपमान कर रहा है। कह रहा है कि जो राम भक्त थे, जो गीता का प्रचार कर रहे थे, जो भगवत भक्त थे, वो हार गए, और वहां पर दूसरा व्यक्ति, दूसरी पार्टी जीत गई, उस पर छाती पीट रहा है, अयोध्या वासियों को बदतमीजी से उनके साथ पेश आ रहा है। सोचिए, क्या ये बाबा है? क्या ये सनातनी है? अयोध्या से मोदी जी हार गए। जिन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, जो राम को जन जन तक पहुंचाए, वो हार गए, और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो लोग जीत गए। जिन्होंने भगवत गीता को पूरी दुनिया में जाके, मोदी जी जहां भी जाते हैं तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, दुनिया तक भगवत गीता पहुंचाने वाले मोदी हार गए, और राम पर उंगलियां खड़ी करने वाले, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अयोध्या में जीत गए। क्या ये सच में इस देश की जनता और हिंदुओं का समर्थक है या भाजपा का भक्त है? ये बाबा नहीं, भक्त ज्यादा नजर आता है। इतना ही नहीं, इस बाबा की हरकतों से जब आप वाकिफ होंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में वो सारी दुकानें जो पाखंड के नाम पर चल रही हैं, और जितने भी कट्टर पाखंडी हैं, वो इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के नाम पर ठीक ठाक ठग रहे हैं। उनको बेवकूफ़ बनाकर, गाय का गोबर खिलाकर, गोमूत्र पिलाकर, उनको छोटे मोटे नाच दिखाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये जो मुजरे वाले हैं, ये इस देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। इनकी हालत यह है कि ये इस पूरे देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। अपनी संकुचित मानसिकता के साथ ये इस देश को बर्बाद कर देंगे अगर आपने अपने बच्चों को नहीं संभाला। इस देश के दलित, पिछड़े, बहुजन लगातार इनकी सभाओं में जाते हैं, इनको चंदा चढ़ाते हैं, और खुद के लिए सुअर जैसी गालियां उनकी सभाओं से अपने लिए इकट्ठा कर लाते हैं। इस देश की वो महिलाएं जो प्रगतिवादी सोच की हैं, जो शिक्षित हैं, जो अंतर्जातीय विवाह करती हैं, जो वनवादी परंपरा को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उनको वेश्या कहता है। इस बेशर्म बाबा के लिए आपके पास जो दो चार शब्द हों हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर समझाइएगा।